हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएस यूपी पीसीएस में। दोस्तों, एंशियन हिस्ट्री चल रहा है और वैदिक काल की सेकंड क्लास होगी और इसमें जो वैदिक काल के 60 क्वेश्चन और हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे। आप लोग इस क्लास को पूरा देखिएगा। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। पूर्व जो वैदिक आर्य थे उनका धर्म था प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो ऋग्वेद काल में बलि और कर्मकांड पे ज़्यादा विश्वास होता था। ऋग्वेद काल में लोग प्रकृति की शक्तियों, दैवी देवता देवियों की प्रार्थना, यज्ञ जिसमें बलि और कर्मकांड शामिल था, विश्वास करते थे। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ये लड़ा गया था परुषड़ी नदी के तट पर, जिसे आधुनिक नाम रावी नदी है, जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था परुषड़ी नदी के किनारे पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा, नदीत्मा कहा गया है? तो ये कहा गया है सरस्वती नदी को। सबसे ज़्यादा बार उल्लेख सिंधु नदी का और सबसे पवित्र नदी ये सरस्वती नदी है। अगला क्वेश्चन है, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन में यदु, तुर्वसु, पुरु और कीकट। कीकट जो इससे संबंधित नहीं है। पंचजनों में कौन है? यदु है, द्रुहुम, पुरु, अनु, तुर्वसु। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था? तो उस टाइम कृषि। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में उल्लिखित यह शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया जाता था? तो यह को जौ कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ देखिए आधुनिक फसलों के नाम है और एक तरफ है ऋग्वेद के टाइम। आप उस टाइम कौन सी फसल आज की फसल के समान था, कौन था? जैसे कि ब्रीही, ये चावल को कहा जाता था। यह अभी हमने देखा है, यह को जौ कहा जाता था। यछु को गन्ना कहा जाता था और मुद को मूंग कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक पढ़ किस वर्ग के नागरिक थे? तो ये व्यापारी थे। क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? तो वंश परंपरागत राजतंत्र। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युगीन सभा ये मंत्रिपरिषद थी। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? ये कहा गया है अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में सभा और समिति को पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया है? तो ये किया गया अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक जन सभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी उसको सभा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन प्रशासन में भागदू कौन अधिकारी था? तो भागदू ये राजस्व जमा करने वाला अधिकारी था। अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? तो ये मिलता है अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक धर्म था? तो ये बहुदेववादी। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं? तो सबसे ज़्यादा सूक्त जो है वो इंद्र को समर्पित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था? तो जो इंद्र हैं उनको युद्ध देवता समझा जाता था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं? तो ये हैं इंद्र के बाद अग्नि, अग्नि को सबसे ज़्यादा है। देखिए, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र इंद्र को समर्पित हैं। उसके बाद दूसरे स्थान पर अग्नि, जिनको 200 सूक्त समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित हैं? तो वही क्वेश्चन हो जाएगा इंद्र, इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है, वैदिक देवता इंद्र के विषय में विचार करना, बताना कौन सा सही है। ए झंझावात के देवता थे, तो ये तो सही हो जाएगा। पापियों को दंड देते थे, ये गलत हो जाएगा। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, ये भी गलत हो जाएगा। और वर्षा के देवता थे, ये सही हो जाएगा। इसमें 1 और 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता, वर्षा, आंधी, तूफान का देवता माना जाता था।
नैतिक व्यवस्था का संरक्षक वरुण को कहा गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंद्र। अगला क्वेश्चन है, वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन युद्ध देवता माना जाता है? कौन सा सही उत्तर हो जाएगा इंद्र। अगला क्वेश्चन है, 800 से 600 ईसा पूर्व का कल किस युग से जुड़ा है? तो ये ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, यह गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र जो ऋग्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है सबसे पहले ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्वामित्र। अगला क्वेश्चन है, क्षत्रिय वर्णों के उपनयन संस्कार में किस मंत्र के संपादन का प्रावधान था? इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रिष्टुभ मंत्र। अगला क्वेश्चन है, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं, तो ये पुराणों के संकेतक हैं। अगला क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, आपको बताना कौन सा सही है। पहला, उपनिषदों में कोई नीति कथा नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा, उपनिषदों की रचना पुराणों से भी पहले हुई थी, ये सही हो जाएगा। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है कि विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, ये तो सही है, विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। दूसरा है, वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है, तो ये भी सही हो जाएगा क्योंकि वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों सही हैं। अगला है, श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई? तो ये लिखा गया है संस्कृति में। अगला क्वेश्चन है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो ये एक जय संहिता है, बाद में इसको महाभारत कहा जाने लगा। अगला क्वेश्चन है, शतसहस्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाभारत। अगला क्वेश्चन, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा वासुकी। अगला क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्मशास्त्र के समय में। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडको उपनिषद से। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडको उपनिषद से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडको उपनिषद से। अगला क्वेश्चन है, तमसो मा ज्योतिर्गमय का कथन मूलतः है, ये उपनिषदों का। तमसो मा ज्योतिर्गमय कथन जो है ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ऋग्वैदिक देवता युग से संबंधित नहीं है? ऋग्वेद से संबंधित नहीं है। ऑप्शन में देखिए, घोषा, पाला, विश्वरा और गार्गी। गार्गी जो ऋग्वेद से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी का प्रसिद्ध संवाद मिलता है? तो ये मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद से। अगला क्वेश्चन है, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि श्वेताश्वतर उपनिषद का अर्थ होता है सफ़ेद घोड़ा द्वारा खींचा गया। अगला क्वेश्चन है, सत्यकाम जवाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, उल्लिखित है ये छंदोग्य उपनिषद में। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद की मूल लिपि थी, ऋग्वेद की जो मूल लिपि वो ब्राह्मी थी। अगला क्वेश्चन है, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है, तो होता का संबंध है ऋग्वेद से। अगला क्वेश्चन है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है ईरान से। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? तो ये गाय को अघन्या माना गया। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग किया गया गाय के लिए। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्या शब्द ये है गाय के लिए। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला है, ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और हेलमेट का प्रयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके प्रयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता, ये तो सही हो जाएगा। दूसरा है,
ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। ये गलत हो जाएगा। तीसरा है, ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। तो अब साक्ष्य मिल चुके हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो उस टाइम गाय को सबसे मूल्यवान समझा जाता था। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता ये एक नगरीय सभ्यता है। उत्तर वैदिक समाज एक कृषक समाज हो जाएगा। ऋग्वैदिक समाज एक चारागाह समाज हो जाएगा। और मध्य काल जो है ये जमींदारी व्यवस्था का समाज। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष तीन वर्ग से नहीं है? कुल, कोश, गोत्र, वंश। इसमें जो कोश है वो तीनों से भिन्न। अगला क्वेश्चन है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो टोटल संस्कार हैं 16। अगला क्वेश्चन है, जीविकोपार्जन हेतु वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था उपाध्याय। सो फ्रेंड्स, वैदिक काल से संबंधित सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब अगली क्लास में हम बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।